Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virender Singh, your physics mentor. And today in this session, we are going to see about nuclear forces. अब जैसा कि आपको नाम पढ़ के पता चल रहा है न्यूक्लियर फोर्सेस, फोर्सेस विच एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस. सो आज हम डील करेंगे उन फोर्सेस के साथ जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. जनरली इन फोर्सेस के बारे में हम कहीं और नहीं पढ़ते, बिकॉज हम पढ़ते कौन सी, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एग्जिस्ट करती है या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर चार्ज, बिकॉज ऑफ द चार्जेस. बट ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में जनरली हम नहीं स्टडी करते. तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस. राइट, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन न्यूक्लियर फोर्सेस. सो दे आर द फोर्सेस बिटवीन P and P. That means proton and proton, proton and neutron or neutron and neutron in the nucleus. अब आप सोचेंगे कि सर हाउ इज इट पॉसिबल कि न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, राइट, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कैसे फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है. देन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों अनचार्ज पार्टिकल, हाउ इज इट पॉसिबल कि इनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है. बट यस, फोर्स डज एग्जिस्ट. और ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स हमारी चार्ज के कारण नहीं होती. राइट, दिस इज द की पॉइंट. न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडीज. राइट, सो दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मेसन थ्योरी. राइट, मेसन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है, देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है. राइट, नाउ there are three kinds of meson particles which are positive, pi negative and pi zero. right, तीन तरह के mesons हमारे एग्जिस्ट करते हैं, mesons और meson particles. कौन कौन से? pi पॉजिटिव, pi नेगेटिव एंड pi जीरो. तो ये तीन तरह के हमारे meson particles एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम mesons बोलते हैं. राइट, नाउ pi positive and pi negative are 273 times heavier than an electron. ये आप याद रखेंगे, जो pi positive and pi negative होते हैं, they are 273 times heavier than an electron. Right? Whereas अगर हम pi zero की बात करें, pi zero is 264 times heavier than an electron. pi zero जो होता है, it is 264 times heavier than an electron. Right, now nucleons, protons and neutrons are surrounded by mesons. ये एक की पॉइंट है जो अभी तक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, विच इज कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर सराउंडेड बाय मेसन्स. राइट, ये अभी तक हम नहीं डिस्कस कर रहे थे, तो ये ध्यान रखेंगे आप. मेसन्स थ्योरी क्या कहती है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, they are surrounded by what? Mesons. Right? Now, next is there is a continuous exchange of meson between one nucleon and the other. Again, see how interesting thing it is कि आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में एक्सचेंज होता है किस चीज का? मेसन्स का. राइट, तो इनके बीच में एक्सचेंज होता है किसका? मेसन्स का. देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मेसन बिटवीन वन न्यूक्लियन एंड द अदर. राइट, नाउ दिस गिव्स राइज टू एन एक्सचेंज फोर्स बिटवीन देम एंड टू कीप देम बाउंडेड. नाउ अब ये जो एक्सचेंज है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में मेसन्स एक्सचेंज होते हैं, This exchange gives rise to the nuclear forces. जब ये एक्सचेंज होता है तो हमारे पास फोर्स एग्जिस्ट करती हैं. कौन सी? एक्सचेंज फोर्स. और ये जो एक्सचेंज फोर्स होते हैं, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस. राइट, नाउ नेक्स्ट इज विद इन द न्यूक्लियस अ न्यूट्रॉन इज नेवर परमानेंटली अ न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज नेवर अ परमानेंटली प्रोटॉन. अगेन सच अ न्यू फैक्ट कि
न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही प्रोटॉन रहे. इट कैन बी कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटॉन. सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है देयर कैन बी अ वे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाए और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाए. दैट मीन्स जो प्रोटॉन है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा प्रोटॉन रहेगा, और जो न्यूट्रॉन है वो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा न्यूट्रॉन रहेगा. ये आपस में चेंज होते रहते हैं, राइट. दे कीप ऑन चेंजिंग इनटू ईच अदर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन्स. हमने अभी देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, ये मेसन्स एक्सचेंज होते हैं. एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज ऑफ पाई मेसन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाते हैं. वी विल सी दिस लेटर, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द NN forces arises due to exchange of pi zero mesons between the neutrons, right. जो न्यूट्रॉन फोर्सेस हैं they arises because of exchange of pi zero meson between the neutrons. See how? ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है एंड न्यूट्रॉन ने क्या किया, एक पाई जीरो मेसन यहां पे क्या किया, एमिट कर दिया, राइट. न्यूट्रॉन ने यहां एक पाई जीरो मेसन एमिट कर दिया एंड यहां पे इस न्यूट्रॉन ने पाई जीरो क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, राइट. तो दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई जीरो मेसन. यहां पे एक एमिट हुआ और यहां एक एब्जॉर्ब हुआ, राइट. The proton-proton forces arise due to exchange of pi zero meson between the protons, right? जैसे अभी हमने न्यूट्रॉन्स का देखा, ऐसे ही प्रोटॉन्स के बीच में भी pi zero meson एक्सचेंज होता है, राइट. लेट्स सी हाउ. हमारे पास एक प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ने यहां क्या किया, एक pi zero meson एमिट कर दिया. सिमिलरली यहां पे एक प्रोटॉन है, इसने pi zero meson क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और ये पाई जीरो मेसन एब्जॉर्ब करके हमें क्या बना, एक प्रोटॉन ही बना. सो इट इज बेसिकली द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज पाई जीरो मेसन्स, जिसके कारण अगेन प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज द NP forces arises due to exchange of pi positive and pi negative mesons between them. अभी तक हमने देखी प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स. अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स. तो ये जो फोर्स है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ये फोर्स एग्जिस्ट करती है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव मेसन्स, राइट. सो पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव मेसन्स जो एक्सचेंज होते हैं वो हमें कौन सी फोर्स देते हैं, NP फोर्स, राइट. नाउ एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, अब ये न्यूट्रॉन पाई नेगेटिव मेसन को छोड़ दिया, मतलब एक एमिट कर दिया इसने, तो हमें क्या मिल गया, एक प्रोटॉन. न्यूट्रॉन बेसिकली क्या था पहले, नो चार्ज, उसमें से एक नेगेटिव पार्टिकल निकल गया, तो वो क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट. तो वो प्रोटॉन बन गया, एमिशन ऑफ पाई नेगेटिव. सिमिलरली एक हमारे पास न्यूट्रॉन है, इट हैज नो चार्ज, ये क्या करेगा, पाई पॉजिटिव एब्जॉर्ब करेगा, पाई पॉजिटिव एब्जॉर्ब करके इट विल गिव राइज टू अ प्रोटॉन, बिकॉज नो चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट. एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई पॉजिटिव मेसन, राइट. तो अगेन इट इज बिकॉज ऑफ दिस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव मेसन्स कि ये NP के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, राइट. नाउ सिमिलरली अब प्रोटॉन देखिए क्या करेगा, प्रोटॉन यहां से एक पाई पॉजिटिव मेसन को क्या करेगा, एमिट करेगा, राइट. ये पाई पॉजिटिव मेसन एमिट करेगा, इट गिव्स राइज टू अ न्यूट्रॉन, राइट, और एमिशन ऑफ पाई पॉजिटिव मेसन. सिमिलरली P प्लस पाई नेगेटिव मेसन को ये एक्सेप्ट करके, ये पॉजिटिवली चार्ज था और नेगेटिव को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई नेगेटिव. सो दिस वे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव मेसन्स हमारे पास PN फोर्सेस को यहां पे लेकर आते हैं बीच में, राइट. द टाइम इन्वॉल्व इन सच एक्सचेंज इज सो स्मॉल दैट द फ्री मेसन पार्टिकल्स कैन नॉट बी
डिटेक्टेड एज सच। नो दिस इज द थिंग कि इनिशियल जब हमारी इन्वेंशंस हुई उसमें हम इनको क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए थे। रीज़न बीइंग बिकॉज ये इतना जल्दी रैंडम एक्सचेंज होता है कि दे कांट बी इवन डिटेक्टेड। फ्री मेजन्स बहुत रेयरली आपको मिलेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। आई होप it must be clear to you what are nuclear forces and how they exist inside nucleus, right? So with this note I end up this session और हमारे next session में मिलेंगे, कुछ और interesting बातें करेंगे। Till then keep learning and keep sharing. Thank you.